नवरात्रि के 9 दिनों में हर मनोकामना की पूर्ति के लिए करें ये 9 महा उपाय। पानी वाला नारियल लेकर पान के पत्ते पर गुलाब का। जय श्री कृष्णा दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है और आप उसे पूर्ण करना चाहते हैं, तो इन 9 दिनों में अगर आप माँ भगवती, माँ दुर्गा की आराधना करते हैं और उनके मंत्रों का जाप करते हैं, तो इसके साथ ही कुछ छोटे-छोटे उपाय भी अवश्य करना चाहिए। तो अब आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण हो जाती हैं। यदि माँ भगवती दुर्गा की कृपा पाना चाहते हैं, तो आपके लिए नवरात्रि के ये 9 दिन बहुत ही विशेष हैं। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करें, सुबह शाम की आरती करें, पूजा करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें। यदि संभव हो तो दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं। अपनी मनोकामना के अनुरूप मंत्रों का जाप करें। जैसे कि आपकी जो भी मनोकामना हो, उसके अनुरूप आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं। तो इससे भी आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होंगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे छोटे-छोटे और बहुत बहुत महत्वपूर्ण एवं सरल उपायों के बारे में, जिन्हें आप नवरात्रि में बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और इन्हें करने से आपके जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानियां भी समाप्त हो जाएंगी। जैसे संतान प्राप्ति, धन प्राप्ति या फिर विवाह में देरी हो रही हो, पति पत्नी के रिश्ते में मधुरता नहीं है या फिर आप मान सम्मान पाना चाहते हैं, कोई भी मनोकामना हो। इसके अलावा भी यदि आपकी कोई मनोकामना हो, जैसे कि कर्ज में डूबे हैं या फिर नौकरी और व्यापार में कोई परेशानी है, तो इन सभी परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए आप इन उपायों को कर सकते हैं। ये सभी उपाय बहुत ही सरल उपाय हैं, परंतु ये उपाय बहुत ही अचूक उपाय हैं। इस समय नवरात्रि में किया गया कोई भी उपाय, कोई भी मंत्र जाप, माँ भगवती दुर्गा की पूजा जो भी हम करते हैं, वो कभी भी निष्फल नहीं होती है। तो इस समय में किया गया उपाय बहुत ही जल्दी फलीभूत होता है। इस उपाय से आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि इन नवरात्रि के दिनों में माँ भगवती 9 दिनों के लिए धरती पर आती हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को सुनती हैं और उन्हें पूर्ण भी करती हैं। इसलिए इस समय पर जब आप माँ भगवती दुर्गा की आराधना करते हैं, तो उनकी कृपा से हमें बहुत ही जल्दी उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो कौन से हैं वो उपाय, और उन उपायों को करते समय आपको कौन-कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए और कौन सी गलतियां हैं जो भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम सब तरह के उपाय तो कर रहे होते हैं, हर तरह के मंत्रों का जाप भी कर रहे होते हैं, इसके बावजूद हमारी पूजा का फल हमें प्राप्त नहीं होता है, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती हैं। और फिर हम कहते हैं कि हमने भी नवरात्रि का व्रत किया, हमने भी सभी तरह के उपाय किए हैं, परंतु हमें तो इसका कोई भी फल प्राप्त नहीं हुआ है। तो क्यों नहीं होता है, ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं धन प्राप्ति के लिए। इस नवरात्रि में आपको कौन सा उपाय करना चाहिए अगर आप धन की प्राप्ति चाहते हैं, माँ भगवती दुर्गा की कृपा पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, तो इस नवरात्रि के समय में आपको श्री सूक्त का पाठ अवश्य करना चाहिए, कनक धारा स्रोत का पाठ भी करना चाहिए और माता के मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। ओम शुक्राय नमः इस मंत्र का यथासंभव जाप करें। जितना जाप आप कर सकते हैं अधिक से अधिक, जैसे 11 माला, 21 माला, 51 माला, आप जितना ज्यादा माँ के मंत्रों का जाप कर सकते हैं उतना अवश्य कीजिए, क्योंकि इस समय माँ लक्ष्मी की आराधना नवरात्रि के समय में बहुत ही फलदायी मानी गई है। जब आप दुर्गा माता की पूजा कर रहे होते हैं,
उनके मंत्रों का जाप कर रहे होते हैं, तो इसके साथ साथ आपको धन प्राप्ति के लिए माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप, उनके स्रोत का पाठ अवश्य करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में मान सम्मान की प्राप्ति हो, धन में वृद्धि हो, व्यापार में तरक्की हो और नौकरी में प्रमोशन मिले, हर जगह समाज में आपको मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो, तो इस नवरात्रि के दिनों में आपको माँ भगवती के मंदिर में लाल ध्वजा अवश्य चढ़ाना चाहिए। लाल झंडा आपको माँ दुर्गा के मंदिर में अवश्य अर्पित करना चाहिए और लाल झंडा आपको अपने घर में भी जहां पर आपने माँ दुर्गा की चौकी स्थापित की है, तो माँ दुर्गा के चरणों में लाल झंडा अर्पित करें और 9 दिन इस झंडे की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें। इस उपाय को आप नवरात्रि के किसी भी दिन कर सकते हैं। आप जिस भी दिन झंडा लाकर अर्पित कर सकते हैं उस दिन कीजिए, परंतु ध्यान रहे कि ये उपाय आपको नवरात्रि में ही करना है, क्योंकि नवरात्रि में किया गया कोई भी उपाय बहुत ही कारगर साबित होता है। आप एक झंडा लाकर अपने घर में माँ दुर्गा भगवती के सामने अवश्य अर्पित करें और एक झंडा आप किसी दुर्गा मंदिर में भी अर्पित कर सकते हैं। घर में जो आपने झंडा अर्पित किया है उसे नवरात्रि में नवमी तिथि के दिन अपने घर की छत पर लगा दें। इससे आपके घर में मान सम्मान की वृद्धि होगी। इस उपाय को करने से आपके घर में धन का आगमन भी होगा, आपके जीवन में खुशियों का संचार होगा, हर प्रकार की समस्याओं से आपको निश्चित ही मुक्ति मिलेगी, क्योंकि माँ दुर्गा को चढ़ाया हुआ ये झंडा आप अपने घर की छत पर लगा रहे हैं। इससे समाज में, परिवार में, हर जगह आप आपका मान सम्मान और प्रतिष्ठा बनी रहेगी। तो ये उपाय आप अवश्य कीजिएगा। ये आपकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला उपाय है। माँ दुर्गा के मंदिर में भी एक झंडा अवश्य अर्पित कीजिएगा। नंबर 1, पान के पत्ते पर अगर आप गुलाब का फूल रखकर माँ के सामने अर्पित करते हैं और उसके बाद अपनी मनोकामना कहते हैं, तो वो मनोकामना बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाती है। माँ भगवती दुर्गा के सामने पान के पत्ते पर लाल गुलाब का फूल अर्पित करें। उसके बाद माँ भगवती से अपनी जो भी मनोकामना है उसके लिए प्रार्थना कीजिए। आपकी सभी मनोकामनाएं निश्चित ही पूर्ण हो जाएंगी। यह उपाय आप प्रतिदिन कर सकते हैं या फिर आप जितने दिन चाहे उतने दिन माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर या फिर अपने घर में जहां पर आपने माता की चौकी स्थापित की है वहां पर भी इस उपाय को कर सकते हैं। इसके अलावा नवरात्रि के दौरान सोने या चांदी का सिक्का इस समय खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। सोने या चांदी की वस्तुएं इस समय में खरीद कर अपने घर लाना बहुत ही शुभ होता है। शुभ वस्तुओं को खरीद कर लाना, उनकी पूजा करना या फिर पूजा की सामग्री घर में खरीद कर लाना भी नवरात्रि के समय बहुत ही शुभ माना जाता है। नवरात्रि के दौरान यदि आप शुद्ध देसी घी को खरीदकर किसी मंदिर में अर्पित करते हैं, किसी दुर्गा मंदिर में शुद्ध देसी घी का दान करते हैं और वहां के पुजारी से आप यह बोल दीजिए कि इस घी से वहां पर माता के सामने दीपक अवश्य प्रज्वलित करें, तो इससे आपके जीवन में धन का आगमन निश्चित ही होता है और संतान की भी अगर कोई समस्या है तो वो भी समस्या निश्चित ही समाप्त होती है। ये उपाय बहुत ही कारगर उपाय है। माँ दुर्गा के किसी भी मंदिर में आप शुद्ध देसी घी का दान अवश्य करें, क्योंकि इस दान से आपको बहुत ही चमत्कारी परिणाम देखने को मिलेंगे। नंबर 2, माँ दुर्गा के मंदिर में अगर आप नारियल अर्पित करते हैं तो नारियल में आपको कलावा अवश्य बांधना है। ध्यान रहे कि आपको पानी वाला नारियल ही लेना है, उसमें कलावा लपेटकर माँ दुर्गा के मंदिर में अर्पित करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। आप कोई भी अपनी मनोकामना बोलते हुए माँ दुर्गा के सामने ये उपाय कीजिए, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। इस समय में जो आप सोने या चांदी की वस्तु खरीदकर अपने घर ले आए हैं, मान लीजिए कि आपने चांदी का एक सिक्का खरीद लिया है
और उसी को आप अपने घर के मंदिर में माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित करके प्रतिदिन इसकी पूजा आराधना कीजिए। और नवरात्रि के 9वें दिन इस सिक्के को आप एक लाल कपड़े में बांधकर इसे अपने धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं, या फिर अपने व्यापार के स्थान पर भी जहां जहां पर आप धन रखते हैं वहां पर रख दीजिए। ऐसा करने से आपके व्यापार में वृद्धि होगी, धन में वृद्धि होगी। अगर धन संचय नहीं हो पाता है तो जैसे कि आपके पास धन आता तो है लेकिन टिकता नहीं है, तो इस तरह से आप इस सिक्के को अगर धन रखने के स्थान पर रखते हैं तो धन संचय की समस्या निश्चित ही समाप्त हो जाएगी। इसके साथ ही आपके घर में सदा धन का आगमन और संचय बना रहेगा। नवरात्रि में किया गया यह उपाय बहुत ही कारगर साबित होता है। यदि आप सौभाग्य में वृद्धि चाहते हैं, अखंड सौभाग्य चाहती हैं, पति पत्नी के रिश्ते में मधुरता बनी रहे, इसके लिए सुहाग की सामग्री नवरात्रि में माँ दुर्गा को अवश्य अर्पित करें। नवरात्रि के दौरान माँ भगवती दुर्गा माँ के मंदिर में जाकर सुहाग की 16 सामग्री अवश्य अर्पित करनी चाहिए। माँ को सुहाग की सामग्री में आप सिंदूर, चूड़ियां, बिंदी आदि 16 श्रृंगार की सामग्री अवश्य अर्पित करें और प्रार्थना करें कि माँ आपके सौभाग्य में वृद्धि हो, आपके पति की आयु लंबी हो, पति पत्नी के रिश्ते में मधुरता आए। इसके लिए माँ जगदम्बे से प्रार्थना कीजिए। इससे माँ भगवती की कृपा आपको निश्चित ही प्राप्त होगी। अपने घर में भी आपने जो दुर्गा जी की चौकी, दुर्गा माता की चौकी स्थापित की है, वहां पर भी आपको माँ दुर्गा को सुहाग की सामग्री अवश्य अर्पित करनी चाहिए। परंतु ध्यान रहे कि जो सामग्री आप मंदिर में अर्पित कर रहे हैं उसे आप मंदिर में ही छोड़कर आ जाएंगे, और जो आप अपने घर में अर्पित कर रहे हैं वह सामग्री आप किसी सुहागिन स्त्री को या फिर किसी ब्राह्मण को दान कर दीजिए। सुहाग की सामग्री में सिंदूर और चूड़ियां माँ को अवश्य अर्पित करें और पूजा के बाद 9वीं तिथि के दिन ही सिंदूर को आप अपने लिए प्रयोग करें, क्योंकि यह सिंदूर एक सुहागिन महिला के लिए बहुत ही शुभ होता है। माता को चढ़ाया हुआ सिंदूर यदि कोई महिला अपने मांग में इस्तेमाल करती है तो उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इससे माँ सौभाग्य में वृद्धि करती हैं। यह सिंदूर आप अपने सिंदूर में मिला लीजिए। जहां पर आप अपना सिंदूर रखती हैं उसमें इस सिंदूर को मिला लीजिए। कोशिश करें कि आप पूरे साल इसी सिंदूर का प्रयोग करें। नंबर 3, नवरात्रि में घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ हल्दी से स्वास्तिक अवश्य बनाना चाहिए। सुबह शाम आप घर के मंदिर में दीपक जलाते हैं तो उसमें भी 2 लौंग जरूर डालना चाहिए। इसके अलावा नवरात्रि के पूरे 9 दिन घर में मुख्य द्वार पर सुबह शाम दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। घर में आपको प्रतिदिन शुद्ध देसी घी में डूबा हुआ कपूर अवश्य जलाना चाहिए और पूरे घर में इसकी धुनी देनी चाहिए। इससे आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। नंबर 4, संतान की प्राप्ति की कामना है तो माँ दुर्गा को आप पान का पत्ता अवश्य अर्पित करें, परंतु ध्यान रहे कि जो पान का पत्ता माँ को अर्पित कर रहे हैं वह बिल्कुल भी खंडित नहीं होना चाहिए। नवरात्रि के समय प्रतिदिन आपको माँ दुर्गा को 1 पान का पत्ता और उसमें 2 लौंग, 2 इलायची रखकर अर्पित करना चाहिए और आपकी मनोकामना भी बोलनी चाहिए। संतान गोपाल मंत्र का जाप कीजिए और माँ भगवती से अपनी मनोकामना कहें। इस उपाय को करने से बहुत ही शीघ्र आपको मन चाहे संतान की प्राप्ति होगी। नंबर 5, मन चाहे वर की प्राप्ति के लिए नवरात्रि में माँ भगवती को 108 लौंग की माला अर्पित करें। 108 लौंग लीजिए और उसे धागे में पिरो लीजिए। ध्यान रहे कि धागा लाल रंग का ही होना चाहिए और इस धागे में पिरोकर माँ भगवती के चरणों में अर्पित कर दीजिए।
इसके बाद पूरे 9 दिनों तक इसकी पूजा कीजिए। पूजा के बाद 9वें दिन जैसे आप पूजा की सारी सामग्री बहते हुए जल में विसर्जित करते हैं, तो इस माला को भी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए और मां से प्रार्थना कीजिए कि आपको मन चाहे वर की प्राप्ति निश्चित ही होगी। इसके अलावा यदि कोई बड़ी समस्या है तो वो भी दूर हो जाएगी और शीघ्र ही विवाह के योग भी बनने लगेंगे। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में हमें भूल से भी कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप पूजा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और उपाय भी कर रहे हैं, माँ दुर्गा की हमने अपने घर में चौकी भी सजाई है अथवा माँ दुर्गा की स्थापना भी की है, उनकी पूजा भी कर रहे हैं, इसके साथ साथ तरह तरह के उपाय भी कर रहे हैं, परंतु इस सब के अलावा हमें कुछ और भी बातों का विशेष ध्यान अवश्य रखना चाहिए। अगर हम कुछ गलतियां करते हैं, उनकी वजह से माँ दुर्गा की विधिवत पूजा अर्चना एवं आरती करने के बावजूद भी हमारी पूजा का हमें संपूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए पूरी कोशिश करें कि आपके घर में किसी भी तरह से आपस में घर में कलह कलह का माहौल न बने। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान अवश्य रखें कि आपके द्वारा किसी दूसरे की बुराई, चुगली एवं निंदा न करें। साथ ही अपने मन, क्रम, वचन से किसी को भी किसी भी प्रकार की तकलीफ न पहुंचाएं। इतना ही नहीं, कोशिश करें कि आपके घर में रहने वाले दूसरे सदस्य भी किसी भी प्रकार से दूसरों की निंदा, दूसरों की चुगली अथवा दूसरों की बातें ना करें। इन दिनों में आप अपने घर के प्रत्येक सदस्य को इस बात के लिए समझाएं कि वह किसी भी तरह से किसी के बारे में गलत शब्दों का प्रयोग ना करे, क्योंकि किसी की चुगली करने से, घर में क्लेश करने से माता रानी अप्रसन्न होती हैं और नाराज होकर हमारे घर से चली जाती हैं और यही कारण है कि हमारी पूजा का संपूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं होता है और जो फल प्राप्त भी होता है वो भी इन्हीं सब गलतियों के कारण निष्फल हो जाता है। अतः इन सब बातों का नवरात्रि के दौरान विशेष ध्यान रखें कि आपसे गलती से भी कोई गलती ना हो, तभी आपको आपके द्वारा की गई माँ दुर्गा की पूजा और आराधना का संपूर्ण फल प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं। नंबर 6, लहसुन प्याज का त्याग कीजिए। इन 9 दिनों में अपने घर में लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें। तामसिक भोजन का प्रयोग ना तो घर में होना चाहिए, ना ही घर के बाहर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि घर में नहीं बन रहा है लेकिन बाहर से खाकर चले आ रहे हैं। इन 9 दिनों में पूरी तरह से सात्विक भोजन ही करें और पति पत्नी दोनों ही पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करें। इस तरह से अगर आप नवरात्रि में सभी नियमों का पालन करते हैं, तो फिर देखिएगा कि नवरात्रि में आप माता रानी की पूजा यदि थोड़ा कम भी करते हैं, तो भी आपके द्वारा किए गए सभी उपायों का आपको संपूर्ण फल अवश्य प्राप्त होगा और माँ दुर्गा और माता लक्ष्मी की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र निश्चित ही पूर्ण होंगी और आपका संपूर्ण जीवन सुखमय बीतेगा। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।